बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 19 आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। इससे पीछे एक दो टॉपिक थे मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट, वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस वो एक्सक्लूड हो चुके हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ चिक जहां हमने ख़त्म किया था उसके बाद ये अगला टॉपिक है जो कि हमने करना है, रोल ऑफ साइटोप्लाज्म इन डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसको आपकी बुक में इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने डायग्राम बना के बहुत अच्छे से तफसील से समझाया है, इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। तो डेवलपमेंट के अंदर साइटोप्लाज्म का रोल है या न्यूक्लियस का रोल है, ये आज मैंने आपको सिखाना है कि जब डेवलपमेंट होती है तब जो है डेवलप न्यूक्लियस ज़्यादा परफॉर्म करता है या साइटोप्लाज्म ज़्यादा परफॉर्म करता है, ये आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इसको सीखने के लिए आपकी बुक में उसने एस्टियन जाइगोड, एस्टियन जो है ये एक जिसे कहते हैं फ्रॉग मैंड की फैमिली से बिलोंग करता है, उसका जाइगोड लिया साइंटिस्ट ने और उस जाइगोड के ऊपर काफ़ी रिसर्च की, और उसको वो जो जाइगोड था उसके अंदर चार तरह के इलाके नज़र आए। एक जो था क्लियर साइटोप्लाज्म, एक येलो साइटोप्लाज्म, एक ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म और एक ग्रे एक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म। ठीक है, इस तरह जो हमारे पास क्लियर साइटोप्लाज्म था वो एपिडर्मस बना रहा था, और जो येलो साइटोप्लाज्म था वो मसल बना रहा था, ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गट बना रहा था, और ग्रे एक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म जो था वो नोटोकॉड और न्यूरल ट्यूब बना रहा था। एक्चुअली जब भी डिफ्रेंशिएशन होनी होती है, अब ये एक लेट्स सपोज ये जाइगोड सेल ही ले लें, जाइगोड के अंदर डेवलपमेंट होते 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 हमने डेवलपमेंट ऑफ चिप के अंदर पढ़ा है कि जाइगोड के अंदर डेवलपमेंट होते होते हुए एक एम्ब्रियो बन जाता है। तो ऐसा क्यों कर मुमकिन है कि एक सेल से अब ये देखें कि इसको मैं आपको आपको समझाने के लिए यहाँ लिखता हूँ कि ये एक सेल है। ठीक है, अब जाइगोड एक सेल ही है ना, जाइगोड इस सेल से कह रहा है कि नर्व सेल भी बनता है, मसल सेल भी बनता है, बोन सेल भी बनता है, कार्टिलेज भी बनते हैं, टिश्यूज़ भी बनते हैं, बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं। तो ऐसा किस तरह है, ये एक्चुअली आज हम सीखेंगे। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये साइटोप्लाज्म में ये चार तरह के कलर, यानी ये देखें एक कलर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये साइटोप्लाज्म के डिफरेंट पोर्शन है, और इन डिफरेंट पोर्शंस को हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स क्योंकि उन्होंने मॉर्फोलॉजी को डिटरमाइन करवाना है, आगे जाके मॉर्फोलॉजी इंट्रोड्यूस करवानी है। इस चीज़ को समझने के लिए ज़रा यहाँ आए। लेट्स सपोज ये एक सेल है। ठीक है, वैसे तो सेल्स के अंदर बहुत सारी जीन्स पड़ी होती हैं, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने क्या किया है, सिर्फ आपको दो जीन्स दिखाई हैं। एक रेड वाली रेड वाली ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है ये जीन्स पड़ी हुई हैं, ये वाला क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी जीन्स है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दो जीन्स दिखाई हैं। तो रेड जो है मसल सेल को बनाने वाली जीन है, और ये जो ग्रीन है ये नर्व सेल को बनाने वाली जीन है। इसी तरह आप बाहर यहाँ साइटोप्लाज्म में अगर आ जाएं तो साइटोप्लाज्म के अंदर भी दो तरह के मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। एक रेड जो मसल सेल को प्रमोट करेगा, और दूसरा जो नर्व सेल को प्रमोट करेगा। तो यहाँ एक छोटी सी टर्म लिखी हुई है ये जो मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मॉलिक्यूल हैं ये क्या करते हैं, एक्टिवेट सम जीन्स, कुछ जीन को ये एक्टिवेट कर देते हैं, वाइल इन एक्टिवेट अदर जीन्स, कुछ जीन्स को ये एक्टिवेट करेंगे, कुछ जीन्स को ये इनएक्टिवेट कर देंगे। ये किस तरह है ये यहाँ से सीखते हैं। अच्छा जी, ये देखिए जब इस सेल ने डिवाइड होना है, अब यहाँ आ जाए, जब सेल डिवाइड होता है तो दोनों जीन्स तो न्यूक्लियस में जाती ही जाती हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए दोनों जीन्स आ गई, और ये दोनों जीन्स इस सेल में भी आ गई जब ये डिवीजन हुई। ठीक है, अगर आप दोनों डायग्राम में देखें तो सिर्फ साइटोप्लाज्म का एक पोर्शन उधर गया है, एक पोर्शन इधर आया है। इट्स मीन कि इस सेल ने, अगर इसके पास ये साइटोप्लाज्म जो है उसका रेड कलर गया है, इट्स मीन कि इसने आगे जाके मसल सेल ही बनाना है, आगे ये कोई चीज़ नहीं बनाएगा। इट्स मीन कि ये मसल सेल्स वाली की जो जीन्स है इसको क्या कर देगा, एक्टिवेट, इसको एक्टिवेट कर देगा, और ये जो नर्व सेल वाली है इसको क्या करवा देगा, इनएक्टिव करवा देगा। इट्स मीन कि ये जो सेल बनेगा फिर कौन सा बनेगा,
ये मसल सेल बनेगा, बन गया मसल सेल। इसी तरह अगर हम इधर देखें, ये सेल डिवाइड हुआ, यहाँ भी सिर्फ साइटोप्लाज्म का कौन सा हिस्सा गया जिसने नर्व सेल्स बनाने के लिए, जिसके पास मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट मॉलिक्यूल से, ये आ गया इस सेल में। जी यहाँ अगर हम देखें तो ये भी क्या करवाएगा, यहाँ पे ये जो है नर्व सेल्स बनाने वाली जीन्स को एक्टिवेट करवा देगा। लेकिन जो दूसरी है उसको क्या करवाएगा, इनएक्टिव करवा देगा। लिहाजा ये आगे सेल कौन सा बनेगा, नर्व सेल बन जाएगा। ठीक हो गया। मॉर्फोजेनेटिक डिटर्मिनेंट्स मॉलिक्यूल्स क्या है, कह रहा है कि स्पेसिफिक रीजन इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्पेसिफिक रीजन्स है विच एक्टिवेट द जीन्स टू डिटरमाइन द मॉर्फोलॉजी। ये लें जी, ये तो हो गया हमारे पास साइटोप्लाज्म का रोल। ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, हम छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सब कुछ, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, जो कुछ भी करवाता है न्यूक्लियस करवाता है। तो ये सरासर गलत है। न्यूक्लियस बजाते खुद कुछ नहीं करवा सकता जब तक साइटोप्लाज्म ये मॉर्फोलॉजिकल डिटर्मिनेट मॉलिक्यूल्स ना प्रोवाइड करें न्यूक्लियस को, क्योंकि न्यूक्लियस के पास तो जीन्स पड़ी है ना सिर्फ। इन जीन्स को एक्टिवेट होने के लिए साइटोप्लाज्म की भी ज़रूरत है। जब साइटोप्लाज्म का वो स्पेसिफिक पोर्शन नहीं अवेलेबल होगा, आगे वो रिगार्डिंग सेल नहीं बनेगा। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा हमारे पास है रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट, वो भी देखते हैं हम।